ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 38वां अध्याय दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों का वर्णन। सावित्री बोली है ये हम जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जाते हैं उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे साध्वी, जो भारतवर्ष में विप्र को अन्न का दान करता है वह दान दिए गए अन्न की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। अन्न दान महादान है। जो अन्य लोगों को भी अन्न दान करता है वह भी अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अन्न दान से बढ़कर न कोई दान है और न होगा। इससे दान में पात्र परीक्षा अथवा समय संबंधी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साध्वी, यदि कोई मनुष्य देवताओं अथवा ब्राह्मणों को आसन का दान करता है तो वह 10,000 वर्षों तक विष्णुलोक में निवास करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को दूध देने वाली दिव्य गाय प्रदान करता है वह उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित रहता है। साधारण दिनों की अपेक्षा पुण्य दिन में दिए गए गोदान का फल चार गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ गुना होता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है वह 10,000 वर्षों तक संतलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को उभयमुखी प्रसव करते हुए गाय का दान करता है वह उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को समस्त तथा मनोसत्व प्रदान करता है वह 10,000 वर्षों तक वरुण लोक में आनंदित रहता है। ये साध्वी, जो मनुष्य पीड़ित शरीर वाले दुखी ब्राह्मण को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान करता है वह 10,000 वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वस्त्र सहित 7 ग्राम का अर्पण करता है वह चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वैकुंठ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दिव्य तथा मनोशय का दान करता है वह चंद्रमा तथा सूर्य के स्थित काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो देवता तथा ब्राह्मणों को दीपक का दान करता है वह मनवंतर पर्यंत अन्य लोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी का दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान रहता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को अश्व का दान करता है वह जब तक 100 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है तब तक लोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए उत्तम शिविका का दान करता है वह भी 14 इंद्रियों की स्थिति का लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम वाटिका प्रदान करता है वह मनवंतर पर्यंत वायु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा तथा श्वेत सबर का दान करता है वह निश्चित रूप से 10,000 वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य धान्य तथा रत्न का दान करता है वह दीर्घायु तथा विद्वान होता है। दान देने वाला तथा दान लेने वाला वे दोनों ही निश्चयी वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का जप करता है वह दीर्घजीवी होता है और मृत्यु उससे सदा दूर रहती है। भारतवर्ष में जो विद्वान पुरुष पूर्णिमा की रात के कुछ से रहने पर डोलोत्सव कराता है वह जीवन मुक्त होता है। इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और वह 100 मनवंतर की अवधि तक निश्चित रूप से निवास करता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह उत्सव मनाने पर उसे भी 2 गुना फल प्राप्त होता है और वह व्यक्ति कल्प पर्यंत जीवित रहता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मणों को तिलक दान करता है वह तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिव जी के धाम में आनंद प्राप्त करता है। वहाँ से पुण्य उत्तम योनि में जन्म पाकर वह दीर्घकाल तक जीवित रहते हुए सुख भोगता है। तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र का दान करने से उससे भी दूना फल प्राप्त होता है। भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा सुंदर कन्या को अलंकारों तथा वस्तुओं से वशी करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्या के रूप में अर्पण करता है वह 14 इंद्रियों की स्थिति पर्यंत
लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहाँ पर सर्वज्ञ अप्सराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता रहता है। उसके बाद वह निश्चय ही गंधर्व लोक में 10,000 वर्षों तक निवास करता है और वहाँ पर उस उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद प्राप्त करता है। तत्पश्चात उसे हजारों जन्म तक सुंदर साध्वी सौभाग्यवती कोमल तथा प्रिय संभाषण करने वाली भार्या प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को सुंदर फल प्रदान करता है, वह जितने फल दिए गए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके बाद वह उत्तम योनि में जन्म लेकर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान का फल उससे भी 1000 गुना अधिक बताया गया है। जो मनुष्य ब्राह्मण को केवल फल दान करता है, वह भी दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करके पुण्य भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त तथा नाना विधि धान्यों से परिपूर्ण विशाल भवन ब्राह्मण को प्रदान करता है, वह 100 मनवंतर तक देवलोक में निवास करता है। तदनंतर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह मान धनाढ्य हो जाता है। हे साध्वी पुण्य सिद्ध भारतवर्ष में जो मनुष्य हरी भरी फसलों से संपन्न सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण करता है, वह निश्चित रूप से 100 मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुण्य उत्तम योनि में जन्म लेकर वह बहुत मान राजा होता है। 100 जन्मों तक भूमि उसका त्याग नहीं करती और वह श्री युक्त धनवान तथा पुत्रवान राजा होता है। जो व्यक्ति उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को प्रदान करता है, वह 1,00,000 मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर वह लाखों गांवों से संपन्न हो जाता है और लाख जन्मों तक भूमि उसका साथ नहीं छोड़ती। भारत भूमि पर जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम प्रजाओं से युक्त उत्कृष्ट पकी हुई फसलों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के कमल युक्त जलाशय वृक्षों फलों और लताओं से सुशोभित नगर प्रदान करता है, वह 10 लाख इंद्रों की स्थिति पिंड कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद वह भारतवर्ष में उत्तम योनि में जन्म लेकर राजेश्वर होता है और लाखों नगर प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है। 10,000 वर्षों तक डरा उस मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती और वह निश्चित रूप से पृथ्वी तल पर सर्वदा मान ऐश्वर्य संपन्न रहता है। जो मनुष्य अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी वाले प्रजाओं से परिपूर्ण बावली तड़ाक से युक्त तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से संपन्न 100 नगरों का दान किसी दिवस को करता है, वह करोड़ मनवंतर की अवधि तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह फिर से उत्तम वर्ष में जन्म लेकर जम्बूद्वीप का अधिपति होता है। जैसे इंद्र स्वर्ग में सुशोभित होते हैं, वैसे ही वह परम ऐश्वर्यवान होकर पृथ्वी लोक में शोभा प्राप्त करता है। करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती और वह महान राजेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर कल्प के अंत तक जीवित रहता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को अपना संपूर्ण अधिकार देता है, उसे अंत में 100 गुना फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का दान देता है, वह अंत में 100 गुना फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जम्बूद्वीप की भूमि का दान करने वाले, समस्त तीर्थों में निवास करने वाले, सभी तपस्याओं में डट रहने वाले, संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों में निवास करने वाले अपना सर्व दान करने वाले तथा समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किए हुए महेश्वरी जगदम्बा के भक्त को पुण्य संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवती जगदम्बा के उपासक के समक्ष असंख्य ब्रह्माओं का लय हो जाता है, किंतु वे भगवती भुवनेश्वरी के परम धाम मणिद्वीप में निवास करते रहते हैं। भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष मानव शरीर त्याग के अनंत जन्म मृत्यु एवं जरा रहित ऐश्वर्य में दिव्य रूप धारण करके उन भगवती की चारूपीय मुक्ति प्राप्त कर उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। वे मणिद्वीप में निवास करते हुए खंड पल्ले का अवलोकन करते रहते हैं। देवता सिद्ध तथा समग्र विश्व एक निश्चित अवधि पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु जन्म मृत्यु और जरा से रहित देवी भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह श्री हरि के धाम में 3 युगों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। तदनंतर उत्तम कुल में जन्म लेकर वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्रदान करता है और इस
और इस भारत भूमि में रहने वाला जितेंद्र पुरुषों में अति श्रेष्ठ हो जाता है। जो व्यक्ति अरुणोदय के समय गंगा के मध्य स्नान करता है वह 7,000 शिव तक भगवान श्री हरि के धाम में आनंद प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर विष्णु मंत्र की सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में पुण्य मानव शरीर त्याग कर भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। उस वैकुंठ धाम में फिट तल पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान का सारूप्य प्राप्त करके वह सदा उनकी सेवा में संलग्न रहता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है वह सूर्य की भांति पृथ्वी लोक में पवित्र माना जाता है और उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये सर्वथा निश्चित है। उसकी चरण रस से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अंत में वह वैकुंठ धाम पहुंचकर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वहाँ आनंद प्राप्त करता है। तदंतर उत्तम कुल में पुण्य जन्म लेकर उसे अवश्य ही भगवान श्री हरि की सुलभ भगवान श्री हरि की भक्ति सुलभ होती है। वह जीवन मुक्त परम तेजस्वी तपस्वियों में श्रेष्ठ सर्वधर्म प्राय निर्मल हृदय विद्वान तथा जितेंद्रिय होता है। मीन और कर्क राशि पर रहते समय सूर्य अत्यधिक तपते हैं। जो पुरुष उस समय भारत में सुवासित जल का दान करता है वह 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कैलाश में आनंद भोगता है। तत्पश्चात उत्तम योनियों में जन्म पाकर रूपवान सुख शिव भक्त तेजस्वी तथा वेदांगों का पाल काम्य विद्वान होता है। जो मनुष्य वैशाख महीने में ब्राह्मणों को छठु का दान करता है वह उस छठु के कर्णों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने 100 जन्मों में किए गए पापों से छूट जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जब तक 14 इंद्रियों की स्थिति बनी रहती है तब तक वह वैकुंठ लोक में आनंद का भोग करता है। इसके बाद वह पुण्य उत्तम योनि में जन्म लेकर निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। इस भारतवर्ष में जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है वह 60 मनवंतरों के काल तक शिवलोक में आनंद से रहता है। जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पण करता है वह बिल्व पत्रों की जितनी संख्या उतने वर्षों तक उस शिवलोक में आनंद भोगता है और पुण्य श्रेष्ठ योनि प्राप्त करके वह निश्चय ही शिव भक्ति प्राप्त करता है। और विद्यापुत्र श्री प्रजा तथा भूमि इन सबसे सदा संपन्न रहता है। जो व्यक्ति छठ अथवा माघ में पूरे मास भर आधे मास 10 दिन अथवा 7 दिन तक भगवान शंकर की पूजा करता है और हाथ में बेटा लेकर भक्ति पूर्वक उनके सम्मुख नर्तन करता है वह उपासना के दिनों की संख्या के बराबर युगों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री राम नवमी का व्रत संपन्न करता है वह विष्णु के धाम में 60 मनवंतर तक आनंद करता है। पुण्य उत्तम योनि में जन्म पाकर वह निश्चय ही राम भक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ तथा मान धनी होता है। जो हे साध्वी, जो मनुष्य विविध प्रकार के नैवेद्य से उपास सामग्री धूप दीप आदि पूजनों प्रसारों के द्वारा भगवती प्रकृति की शारदीय माँ पूजा करता है तथा उस अवसर पर नृत्य गीत वाद्य आदि के द्वारा अनेक विविध मंगलोत्सव मनाता है। वह 60 मनवंतरों की अवधि तक शिवलोक में निवास करता है। पुण्य उत्पन्न योनि में जन्म पाकर वह मनुष्य निर्मल बुद्धि अपार संपत्ति तथा पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि प्राप्त करता है। वह हाथी घोड़े आदि वाहनों से संपन्न तथा महान प्रभावशाली राजेश्वर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शारदीय नवरात्र की शुक्लाष्टमी तिथि से प्रारंभ करके एक पक्ष तक नित्य पवित्र भारत भूमि पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उत्तम 1450 अर्पित करके भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा करता है वह 14 इंद्रों के काल पर्यंत गोलोक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम कुल में जन्म लेकर वह राजेश्वर बनता है। जो भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों तथा गोपियों के साथ लेकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाकर शिला पर या प्रतिभा में 16 प्रकार के
पूजनोपचारों से भक्ति पूर्वक राधा सहित श्री कृष्ण की पूजा संपन्न करता है। वह ब्रह्मा जी के इष्टदेव पर्यंत गोलोक में निवास करता है। पुनः भारत में जन्म पाकर वह श्री कृष्ण की इष्टित भक्ति प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की कर्म से सुदृढ़ भक्ति तथा उनका मंत्र प्राप्त करके देह त्याग के अनंतर वह पुण्य गोलोक चला जाता है और वह श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके वह उनका प्रमुख पार्षद बन जाता है। पुण्य वहां से उसका पतन नहीं होता। वह जरा तथा मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाता है। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्मा के आर्य पर्यंत व्याकुल लोक में आनंद का भोग करता है। पुण्य भारतवर्ष में जन्म लेकर वह निश्चय श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है और वह कर्म से एकमात्र श्री हरि के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ करता जाता है। अंत में मानव देह त्याग कर वह पुण्य गोलोक चला जाता है और वहाँ पर श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। वहाँ से पुण्य संसार में उसका आगमन नहीं होता है और वह सदा के लिए जरा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भाद्र पर मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इंद्र की पूजा करता है वह 60,000 वर्षों तक इंद्र लोक में सम्मानित होता है। जो भारतवर्ष में रविवार संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य की पूजा करके भोजन में अवश्ययान ग्रहण करता है वह 14 इंद्रों के आयु पर्यंत सूर्य लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद भारतवर्ष में फिर से जन्म लेकर वह आरोग्य युक्त तथा श्री संपन्न होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवती सावित्री की पूजा करता है वह 60 मनवंतरों की अवधि तक ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पुण्य पृथ्वी पर लौटकर वह श्रीमान अतुल पराक्रमी चिरंजीवी ज्ञानवान तथा संपदा संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भक्तिपूर्वक 16 प्रकार के पूजनोपचारों को अर्पण कर सरस्वती का पूजन करता है वह ब्रह्मा के आर्यपर्यंत मणिद्वीप में दिन रात प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और पुण्य जन्म ग्रहण कर महान कवि तथा पंडित होता है। भारत में जो जीवन पर भक्ति से संपन्न होकर ब्राह्मण को नित्य गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है वह उस गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं उससे भी ही दुगने वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भगवान श्री हरि के साथ मंगल में क्रीड़ा तथा उत्सव करते हुए आनंद का भोग करता है। तत्पश्चात पुण्य भारत उसमें जन्म पाकर श्री संपन्न पुत्रवान विद्वान ज्ञानवान तथा हर प्रकार से सुखी राजेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराता है वह उसे ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक विष्णु लोक में आनंद प्राप्त करता है। तत्पश्चात वहां से पुण्य इस लोक में जन्म लेकर वह सुखी धनवान विद्वान दीर्घजीवी श्रीवान तथा अतुल्य पराक्रम वाला होता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा इसके लिए दूसरे को प्रेरणा देता है वह जपे गए नामों की संख्या के बराबर युगों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और वहां से पुण्य इस लोक में आकर वह सुखी तथा धनवान होता है। यदि भगवान का नाम जब नारायण क्षेत्र में किया जाए तो उसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य नारायण क्षेत्र से भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से रहित होकर जीवन में मुक्त हो जाता है। यह सत्य है। उसका पुण्य जन्म नहीं होता वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है और वहां से उसका पतन नहीं होता। इस प्रकार वह भगवान विष्णु की परम भक्ति सुलभ कर लेता है और अंततः उसे भगवान विष्णु की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर शिव की पूजा करता है और जीवन पर्यंत इस नियम का पालन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उस पार्थिव लिंग में विद्यमान रजकणों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से पुण्य भारत में जन्म लेकर वह महान राजा होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम का पूजन करता है और शालग्राम शिला के जल का पान करता है वह सौ ब्रह्मा की आयु तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके बाद फिर से जन्म लेकर भगवान श्री हरि की दुर्लभ भक्ति प्राप्त करता है और पुण्य
पुण्य विष्णुलोक में सुप्रतिष्ठित होता है और इसका पतन नहीं होता। जो मनुष्य समस्त तपों तथा व्रतों को संपन्न कर लेता है, वह 14 इंद्रों को काल पर्यंत वैकुंठ में निवास करता है। वहां से पुनः भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर वह महान सम्राट होता है। तरंतर वह मुक्त हो जाता है और फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो सभी तीर्थों में स्नान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है, वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है और पुण्य पृथ्वी लोक में उसका जन्म नहीं होता। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ करता है वह उस अश्व के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वह सुतक इंद्र के आदि आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य इससे भी चार गुना फल प्राप्त करता है। भगवती का यज्ञ सभी यज्ञ से भी श्रेष्ठ कहा गया है। हे ब्रह्मा ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में इस यज्ञ को किया था और त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव शंकर जी ने भी इस यज्ञ को संपन्न किया था। हे सुंदरी, ये शक्ति यज्ञ संपूर्ण यज्ञों में प्रधान है। तीनों लोगों में इस यज्ञ के समान कोई भी यज्ञ नहीं है। हे सारी पूर्व काल की बात है। दक्ष प्रजापति ने महान उत्सव के साथ भगवती का यज्ञ किया था, जिसमें दक्ष प्रजापति तथा शंकर में परस्पर कलह हो गया। क्रोध में आकर ब्राह्मणों ने नंदी को तथा नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। इसीलिए चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव ने दक्ष के ये यज्ञ का विध्वंस कर डाला। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति धर्म कश्यप शेष नाग मुनि कर्दम स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत श्री सिनट कुमार कपिल तथा ध्रुव, ये सभी लोग ये भगवती यज्ञ संपन्न कर चुके हैं। देवी यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। देवी यज्ञ से बढ़कर फल प्रदान करने वाला कोई यज्ञ नहीं है। ऐसा वेद में कहा गया है। देवी यज्ञ करने वाला 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में जीवन मुक्त हो जाता है। वह सत्य है। वह इस लोक में ज्ञान तथा तप में साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हो जाता है। हे वर्ष हे पार्मिन, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु भक्तों में नारायण, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पवित्रों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में मूल प्रकृति राधा सरस्वती तथा पृथ्वी शीघ्रगामी तथा संचल इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारत व श्रीमान, लोगों में श्री विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण, बारिया में राधा सर्वोपरि। उसी प्रकार समस्त यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्य इंद्रप्रद पा जाता है। 1000 अश्वमेध करके राजा पुरु ने विष्णु पद प्राप्त किया था। संपूर्ण तीर्थों के स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, सभी व्रतों, तपों तथा चारों वेदों के पाठों का पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, इन सभी साधनों के फल स्वरूप शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा की सेवा सुलभ हो जाती है। जो प्राणी को मोक्ष प्रदान कर देती है। पुराणों वेदों तथा इतिहासों में सर्वत्र भगवती के शरण कमल की उपासना को ही सारभूत बताया गया है। उन भगवती के साहित्य का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम तथा गुणों का कीर्तन, उनके स्रोतों का स्मरण, उनकी वंदना, उनका नाम जप, उनके सन्नोदक तथा नैवेद्य का ग्रहण, ये सब नित्य संपादित करना चाहिए। हे साध्वी, यह सर्वसम्मत तथा सभी के लिए अभीष्ट भी है। हे वट से आप निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी पराम्बा भगवती मूल प्रकृति की उपासना करो। अब आप अपने पति को ग्रहण करो और शुभ प्रयोग अपने भवन में निवास करो। मनुष्यों का यह मंगल में कर्म विपाक मैंने आपसे ये कह दिया। यह प्रसंग सबके लिए अभिष्ट सर्वसम्मत श्रेष्ठ तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्र संहितायां नवम स्कंधे ये मीन कर्म विपाक कथन नाम 30 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।